Hello student, today we will read the new story सिंह और खरगोश। सिंह और खरगोश, लायन एंड रैबिट। बहुत समय पहले की बात है। मंदर नामक पर्वत पर एक दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। वह अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था, क्योंकि वह अकारण ही निर्दोष पशुओं का वध करता रहता था। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर उस सिंह से विनती की, हे राजन, आप स्वयं पशुवध का कष्ट ना करें। हम स्वयं आपके भोजन के लिए नित्य एक पशु को भेज दिया करेंगे। सिंह उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत ही अच्छा है। और उसी दिन से निश्चित किए हुए दिन एक पशु को खाने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब इस क्रम में एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा ही चतुर और समझदार था। धीरे धीरे चलकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह भूख के मारे झुंझलाकर उससे बोला, तू इतनी देर से क्यों आया है? खरगोश बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। मार्ग में आते हुए मुझको एक दूसरे सिंह ने पकड़ लिया था। वह मुझे खाने की जिद कर रहा था। मैंने बड़ी ही मुश्किल से उसे समझाया कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसे वचन देकर आया हूँ कि वापस फिर लौट आऊँगा। खरगोश की बात सुनकर सिंह क्रोध से आपा खो बैठा। खरगोश की बात सुनकर सिंह क्रोध से अपना आपा खो बैठा। गरज कर बोला, शीघ्र चल के दिखलाओ कि मेरे राज्य में कौन सा दूसरा सिंह आया है। शीघ्र चलकर दिखलाओ, मेरे राज्य में कौन सा दूसरा सिंह आया है। खरगोश उसे साथ लेकर खरगोश उसे साथ लेकर एक गहरे कुएं के पास गया और बोला, सिंह कुएं में है स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए। सिंह कुएं में है, बोला, आप स्वयं ही देख लीजिए। सिंह कुएं में, स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए। सिंह गुस्से में दहाड़ मारकर कुएं पर चढ़ा और उसने अपनी परछाई को दूसरा सिंह समझकर अंदर कूद गया। इस तरह से शेर का अंत हो गया और वन पशुओं की जान सदा सदा के लिए बच गई। सभी जानवरों ने खरगोश का धन्यवाद दिया। बाकी बचे जानवरों ने खरगोश का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे। आज हमें ये शिक्षा मिलती है, आज हमें ये सीखने को मिलता है इस कहानी से, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। Let's once again read with me. बहुत समय पहले की बात है। मंदर नामक पर्वत पर एक दुर्दांत नाम का सिंह रहता था। वह अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था, क्योंकि वह कारण ही निर्दोष पशुओं का वध करता रहता। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर उस सिंह से विनती की, हे राजन, आप स्वयं पशुवध का कष्ट ना करें। हम स्वयं आपके भोजन के लिए नित्य एक पशु को भेज दिया करेंगे। सिंह उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो बहुत ही अच्छा है। और उसी दिन से निश्चित किए हुए एक पशु को खाने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब इस क्रम में एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा ही चतुर और समझदार था। धीरे धीरे चलकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह भूख के मारे झुंझलाकर उससे बोला, तू इतनी देर से क्यों आया है? खरगोश बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। मार्ग में आते हुए महाराज, मैं अपराधी हूँ। खरगोश बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। खरगोश ने कहा कि महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। सिंह भूख के मारे झुंझलाकर उससे बोला, तू इतनी देर से क्यों आया है? खरगोश बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। मार्ग में आते हुए मुझको एक दूसरे सिंह ने पकड़ लिया था। वह मुझे खाने की जिद कर रहा था। मैंने बड़ी ही मुसीबत से उसे समझाया कि आप मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं उसे वचन देकर आया हूँ कि वापस फिर लौट कर आऊँगा। खरगोश की बात सुनकर सिंह क्रोध से अपना आपा खो बैठा। गरज कर बोला, शीघ्र चलकर दिखलाओ कि मेरे राज्य में कौन सा दूसरा सिंह आ गया है। खरगोश उसे साथ लेकर एक गहरे कुएं के पास गया और बोला, सिंह कुएं में है स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए।
स्वामी सिंह कुएं में है। आप स्वयं ही देख लीजिए, सिंह धाड़ मारकर कुएं पर चढ़ा और उसने अपनी परछाई को दूसरा सिंह सिंह समझकर अंदर कूद गया। सिंह का अंत हो गया। इस तरह से शेर का अंत हो गया और वन पशुओं की, जंगल के पशुओं की जान सदा सदा के लिए बच गई। सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा आज हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।